एक ऐसा मंदिर जिसके सामने से कोई भी व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर नहीं निकल सकता। कोई भी राजा या शासक यहाँ रात में नहीं रुक सकता। हर रोज इस मंदिर में भस्म आरती करके महादेव का श्रृंगार किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेत्रपाल सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टोरी मंच यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा करने के लिए स्वयं महादेव यहाँ प्रकट हुए थे। जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने महादेव से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की तो महादेव यहाँ महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ यहाँ अंत समय तक यानी कि काल के अंत तक रहेंगे, इसलिए इन्हें महाकाल भी कहा जाता है। यहाँ कोई भी राजा या मंत्री रात में नहीं रुक सकता, क्योंकि उज्जैन का राजा सिर्फ और सिर्फ महाकाल यानी कि महादेव को माना जाता है। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक पाया और जिसने भी यहाँ रुकने की कोशिश की वह संकटों से घिर गया। पौराणिक कथा शिव पुराण और सिंहासन 32 में उज्जैन और महाकालेश्वर का वर्णन मिलता है। इस मंदिर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर इस मंदिर के सामने से नहीं गुजर सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका जीवन कष्टों से घिर जाता है। महाकाल का यह मंदिर जितना प्राचीन है उतनी रहस्यमयी है इस मंदिर की भस्म आरती। ऐसा कहा जाता है कि जब राक्षस दूषण ने यहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया तो प्रजा ने अपनी रक्षा के लिए महादेव की आराधना की। तब महादेव उस राक्षस का वध करने के लिए यहाँ प्रकट हुए और राक्षस दूषण का वध करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने उसकी चिता की भस्म से अपना श्रृंगार किया और भगवान भोलेनाथ हमेशा के लिए यही स्थापित हो गए और तभी से यहाँ भस्म आरती की शुरुआत हुई। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ की आरती चिता की भस्म से की जाती थी। भगवान भोलेनाथ को चिता की भस्म की आरती से ही जगाया जाता था। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कपला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलासबड़ और बेर की लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार की जाती है और उसे कपड़े से छानने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है। केवल उज्जैन नगरी में ही आपको भोलेनाथ की भस्म आरती देखने को मिल सकती है। यहाँ का एक और नियम है। उस नियम के अनुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करना इस मंदिर में वर्जित है। वर्तमान में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 खंडों में विभाजित है। सबसे ऊपरी खंड में नागचंदेश्वर मंदिर, मध्य खंड में ओमकालेश्वर और निचले खंड में प्राचीन महाकालेश्वर स्थित हैं। नागराज दक्षक की प्रतिमा के ऊपर भगवान भोलेनाथ अपने पूरे परिवार सहित विराजमान हैं। इस मंदिर के द्वार वर्ष में सिर्फ एक बार खुले जाते हैं। केवल नाग पंचमी के दिन यहाँ दर्शन हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि संसार में जितने भी महादेव के मंदिर हैं उनमें स्थापित शिवलिंग की जलधारा उत्तर दिशा की ओर होती है। केवल महाकालेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलधारा दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में महादेव की नाम की हाजिरी जरूर लगाएं। इसी प्रकार की रहस्यमयी और पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल स्टोरी मंच को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।